अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूँ गुफरान अहमद। नाजरीन, ईद मिलादुन्नबी का मुबारक महीना चल रहा है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज से तीसरे दिन यानी जुमेरात को 12वीं शरीफ के मौके पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत के सिलसिले में खीरी और खीरी ज़िले के मुख्तलिफ़ मकामात, इसके अलावा पूरी दुनिया में ही कह लीजिए जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बरामद होगा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक महीने के आगाज़ से ही यानी 12 रबीउल अव्वल शरीफ के महीने के आगाज़ से ही न सिर्फ़ मोहल्लों में, बस्तियों में या दीगर और इलाक़ों में ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम किया जाता है। मिलाद शरीफ की महफ़िलों का इनेकाद होता है, बल्कि घरों में भी ईद मिलादुन्नबी की महफ़िलों को सजाया जाता है, संवारा जाता है, उसका इनेकाद किया जाता है। ख़ास तौर से ईद मिलादुन्नबी यानी 12वीं शरीफ 11 रबीउल अव्वल शरीफ की रात गुज़रने के बाद जो 12वीं शरीफ की भोर आती है, सुबह का वक्त जो होता है, प्रभात का जिसको समय कहते हैं, जब वो वक्त आता है, चूँकि ऐसा ये हमारी किताबों में बताया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत सुबह सादिक के वक्त में हुई है। तो उस रात 11 और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की रात पूरे जो जितने भी मुसलमान हैं, मुसलमानों के घरों में मिलाद की महफ़िल को आरास्ता किया जाता है। इसके अलावा बड़े जलसे भी होते हैं। जब ईद मिलादुन्नबी की महफ़िल आरास्ता की जाती है घरों में, तो उसके लिए ख़ास शीरीनी वग़ैरह का इंतज़ाम किया जाता है। ये हम बरसा बरस से देख रहे हैं और मैं तो अपने बचपन से देखता चला आया हूँ कि जब घरों में ईद मिलादुन्नबी की महफ़िल होती है और ख़ास तौर से 12वीं शरीफ के मौके पर ईद मिलादुन्नबी की महफ़िल होती है, तो ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो शीरीनी वग़ैरह का इंतज़ाम किया जाता है, उसमें ख़ास तौर से ये जो इस वक्त आप बताशे देख रहे हैं, इन्हें मैदा के बताशे कहे जाते हैं। तो ये मैदे के बताशे, इनकी तक़सीम होती है तबर्रुक के तौर पर। तो ये आज भी बनाए जाते हैं, बन रहे हैं और साल साल से इसको हम देखते चले आ रहे हैं। एक तरह से 12वीं शरीफ के लिए ख़ास तौर से मिलाद मुबारका की महफ़िल के लिए ये बताशे काफ़ी मशहूर हैं। लेकिन अब ये कुछ नए तरह के जो ये बताशे आप देख रहे हैं, भी मालूम करेंगे इन्हें क्या कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इनकी ख़रीदो फ़रोख्त होने लगी है, बल्कि अब ये कहेंगे कि ये जो मैदे के बताशे कहलाते हैं, इनसे ज़्यादा इसकी ख़रीदो फ़रोख्त होने लगी है। इस वक्त हम खीरी टाउन की मोहल्ला बाज़ार में हैं और जनाब मोहम्मद यूनुस साहब, जो कि उर्फ़ आम में फुल्लन भाई के नाम से मशहूर हैं, उनकी दुकान पर इस वक्त हम खड़े हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि भाई ये बताइए कि ये जो नई चीज़ आई है, ये कुछ सालों से ये आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कोइन भी कहते हैं, बिस्कुटिया भी कहते हैं। अच्छा, कोइन और बिस्कुटिया। मिनी बिस्कुट। पहले ये बताशे ज़्यादा चलते थे? ये पहले बताशे बिकते ही थे। अच्छा, यही बिकते थे। अच्छा, और अब ये ज़्यादा बिकने लगे हैं? क्योंकि इसमें मतलब क्वालिटी में ये अच्छे हैं। अच्छा। भाई सेम वही चीज़। अच्छा। लेकिन इसको जो है ऊन में ज़्यादा खस्ता कर दिया गया है। अच्छा। इसलिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा, खाने में। ये भी मैदे से ही बनते हैं? ये भी मैदे से ही बनते हैं। मैदे से बनते हैं। तो क्या इसकी बिक्री के बाद में इसकी बिक्री डाउन हुई है कुछ? हाँ, इसकी बहुत डाउन हो गई। बहुत डाउन हो गई। इसका क्या रेट है? ये 100 रुपये में है। 100 रुपये में है। ये 120 में है। 100 रुपये किलो जी। और ये 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो। तो ये 120 रुपये किलो, ये 1 किलो की थैली रखी हुई है? ये आधा किलो की है। अच्छा। ये 250 ग्राम की है। अच्छा। और ये 1 किलो की है। अच्छा। असल में ये अगर लूज रख दी जाएंगी तो मुलायम पड़ जाएगी। अच्छा। जो इसकी खस्तगी फिर ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। इसलिए पैकिंग सब करवा लेते। अच्छा। तो नाजरीन, ये रखी हैं, इन्हें क्वीन भी कहा जाता है, क्वीन। और दूसरे लफ्ज़ों में क्या बताया था? बिस्कुटिया या क्वीन। तो ये अब ज़्यादा ये क्वीन या बिस्कुटिया बिकने लगी हैं। ये 12वीं शरीफ की हम बात कर रहे हैं, जब 11-12 रबीउल अव्वल शरीफ की जो दरमियानी शब होती है, उस दौरान जो मिलाद शरीफ घरों में होती है, उन घरों में इसका ख़ास एहतमाम होता है। ये बताशे किस रेट में है?
ये 100 रुपए किलो। 100 रुपये किलो। तो नाजरीन ये बताशे 100 रुपये किलो हैं और ये जो क्वीन है बिस्कुटियाँ हैं ये 120 रुपये किलो हैं। आप देख रहे हैं कि ये इनको पैक कर दिया गया है। अगर ये पैक ना किए जाएं तो इनमें नमी आ जाएगी, नम हो जाएंगी और जो खस्तगी है इनकी उस खस्तगी पर असर पड़ सकता है। तो नाजरीन ये हम आपको कई और दुकानें दिखवा रहे हैं जो बाज़ार खीरी टाउन की ये दुकानें हैं। ये एक दुकान आप जो है देखें, कई दुकानें लगी हुई हैं। ये भी मतीन साहब की ये दुकान है। मतीन साहब बताइए बिक्री कैसी हो रही है, कारोबार कैसा हो रहा है? बिक्री तो खैर बढ़िया चल रही है 12 रबीउल में। अभी इंशाल्लाह कल बहुत बढ़िया बिक्री होगी। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताइए कि ये जो बताशे हैं मैदे वाले बताशे और ये अब नए तरह से ये बिस्कुटियां हैं क्वीन जिन्हें कहा जाता है, तो अब ज़्यादा इनकी बिक्री होने लगी, इस पे असर पड़ गया? असर तो इस पे पड़ गया मगर दोनों अच्छी बिकती है। दोनों अच्छी हाँ, बिकती हैं। ये बहुत बढ़िया बिकती है। ज़्यादातर समझ लो 12 रबीउल में यही बिस्कुटियाँ बिकती है। मिठाई कम बिकती है, बिस्कुटियाँ ज़्यादा बिकती है। अच्छा, बिस्कुटियाँ ज़्यादा बिकती हैं। मिठाई कम लोग कितनी कितनी जो है ले जाते हैं? कोई मतलब 1 किलो 2 किलो कितनी? कोई आता है कहता है 20 किलो लाओ, कोई कहता है अच्छा। 30 किलो, कोई 10 किलो, 5 किलो, 1 किलो, आधा किलो। अच्छा हाँ, कल कोई 10 किलो लेगा तो कोई 20 किलो लेगा। अच्छा, हाँ, कल बहुत अच्छी बिक्री होगी। मतलब 1-2 दिन जब रह जाता है 12वीं शरीफ को हाँ, तब ज़्यादा बिक्री होती है। तब ये जर्रवा बिकती है। जब 1-2 दिन रह जाते हैं बस अच्छा। तब बिकती है खूब बढ़िया। 2 ही अच्छा। दिन की बिक्री इसकी होती है। 2 दिन की बिक्री हाँ, है ज़्यादातर। तो ये बस साल में एक बार ये दुकान लगती है? हाँ, ये साल में एक दफ़े लगती है 12 रबीउल में। अच्छा, तो नाजरीन साल में एक बार ही ये दुकान लगती है और हमने बताया था जैसा कि ये ईद मिलादुन नबी के मौके पर ही इसकी बिक्री ज़्यादा जो है होती है। और छोटे जो घरों में जिसे ख़्वातीन मिलाद का इनेकाद करती हैं, जिन्हें औरतों वाली मिलाद कहा जाता है, यानी जो ख़्वातीन जिसका इनेकाद करती हैं, उसमें ख़ास तौर से इनकी बिक्री होती है। क्या जो बड़ी महफ़िलें होती हैं, ईद मिलादुन नबी की जलसे होते हैं, उनमें भी बिक्री होती है इसकी? इसमें भी जाती हैं, बहुत बिस्कुटियाँ जाती हैं। तो नाज़रीन हम आपको ये दुकानें दिखा रहे हैं और इस दुकान से गायब है। अच्छा, खाना खाने गया है। तो आप ये भी आप दुकान देखें, जो है इस तरह की दुकानें लगी हुई हैं। ये छोटू दुकानदार बैठे हुए हैं। ये छोटू दुकानदार। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब। क्या बेच रहे हो? खुटिया बिस्कुटिया। कितने किलो हैं? 100 किलो। 100 रुपये किलो। अच्छा, कितनी बेच ली? बिक रही हैं? हाँ। अच्छा, तो अभी ये दुकानदार जो गए हैं घर में खाना खाने के लिए और बच्चा बैठा है, लेकिन इसको भी मालूम है कि ये बिस्कुटियाँ हैं और बिस्कुटियाँ बिक रही हैं। तो नाज़रीन हम अभी आपको और आगे दिखा रहे हैं। इस तरह की दुकानें, कई दुकानें लगी हुई हैं। एक दुकान यहाँ पे लगी हुई है और बाज़ार की मेन मार्केट में है, तो इसलिए थोड़ी सी आमद व रफ्त भी गाड़ियों की हो रही है। ये भी यहाँ लगी हुई है। तो ये बताइए क्या नाम है? मोहम्मद माज। ये दुकान कब से लगाई है? ये पहली तारीख से। पहली तारीख से। कब तक लगी रहेगी? अब यही 28 तक लगेगी रहेगी। 28 तक? वही पहली मतलब उर्दू की पहली तारीख, अंग्रेजी की 28 तारीख। अच्छा, अंग्रेजी की 28 तारीख। 12 तारीख को हट जाएगी। नाजरीन ये दुकानें, जैसा कि इन दुकानदारों का ये कहना है कि पहली रबीउल अव्वल शरीफ से ये दुकानें लगाई गई हैं और 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक ये दुकानें लगी रहेंगी, क्योंकि ये 12 दिन ऐसे होते हैं कि ख़ास तौर से मिलाद शरीफ की महफ़िलें आरास्ता की जाती रहती हैं, घरों में भी और मोहल्लों में भी। इसके अलावा बड़े जलसे जुलूस जो होते हैं उनमें भी इसकी ख़रीदो फ़रोख्त होती है। तबर्रुक के तौर पर, शीरीनी के तौर पर इसको तक़सीम किया जाता है बड़े जलसों में भी। तो इस वक्त आप देख रहे हैं बाज़ार में, और अभी हम इधर भी दिखाते हैं। ये शीरीनी की दुकान भी है और यहाँ भी देखते हैं कि यहाँ भी आप देखिए ये क्वीन यानी जो बिस्कुटियाँ कहलाती हैं और ये मैदे वाले बताशे हैं। क्या नाम है? अंस। ये अनस हैं और अंस नाम बता रहे हैं, अनस हैं ये। तो अनस मियाँ ये बताइए कि ये बताशे किस रेट में हैं, क्या हिसाब है? 100 रुपये में। 100 रुपये में है। और ये बिस्कुटियाँ? आज 40 रुपये में। 140 में। 140 रुपये की कितनी? 1 किलो। 1 किलो बिक रही हैं। कब से जो है दुकान लगाए हो? कल ही लगी है। कौन बैठता है दुकान पे?
राशिद। राशिद कहाँ हैं? अच्छा, खैर ये राशिद मियाँ की दुकान है और इनके मुताबिक ये 140 रुपये किलो के हिसाब से है और ये जो बिस्कुट है ये 100 रुपये के हिसाब से। मालूम है इस बच्चे को? सर अनस, ये बताओ कि ये ज़्यादा बिक रहे हैं कि ये ज़्यादा बिक रही हैं? ये ज़्यादा बिक रहे हैं, ये ज़्यादा बिक रहे हैं। ये ज़्यादा बिक रहे हैं। तो अनस ने बताया कि ये ज़्यादा बिक रहे हैं। देखिए ये मिठाई की भी दुकान लगी हुई है और शीरीनी वगैरह भी, जब ईद मिलादुन्नबी की महफ़िल होती है तो शीरीनी वगैरह का भी एहतमाम होता है और अपना लोगों का मामला होता है। हस्ब हैसियत लोग मिठाई वगैरह भी ले जाते हैं। इनसे भाई से भी बात करेंगे। तो इस वक्त ख़रीदो फ़रोख्त भी हो रही है। ये बताइए भैया कि आपकी वैसे तो मिठाई की दुकान है, हाँ। लेकिन जो ये बिस्कुटियाँ भी आप बेच रहे हैं, बिक्री हो रही है? हाँ, बिक रही है। बिक रही है। हाँ, बिक रही है। अच्छा, ये अब आपकी मिठाई की दुकान पे चूँकि हम आ गए हैं और आप मिठाई का ही कारोबार करते हैं, हाँ। तो 12वीं शरीफ के महीने में और ख़ास तौर से जो ये इधर 12 दिन होते हैं, पहली रबीउल अव्वल शरीफ से और जुलूस मोहम्मदी वाले दिन तक, यानी 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक, क्या मिठाई की बिक्री कुछ बढ़ती है? हाँ, बढ़ती है। बढ़ती है बहुत। जो बड़े जलसे होते हैं ईद मिलादुन्नबी के, उनमें भी कोई मिठाई वगैरह बिकती है, जैसे लड्डू वगैरह या और कोई चीज़? हाँ, बिकते हैं। लड्डू बिकते हैं, बालूशाही बिकती हैं, बूंदी बिकती हैं। अच्छा। और वगैरह ये सब मिठाई और भी बिकती है। और भी बिकती हाँ। है। अच्छा, तो नाज़रीन ये देखिए कि मिठाई की दुकान है, लेकिन ये बिस्कुटियाँ आपको यहाँ भी ये बिक रही हैं बिस्कुटियाँ? हाँ, यहाँ भी बिक रही हैं। ये आप किस रेट में बेच रहे हैं? हम 120 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो नाज़रीन कहीं पे 120 रुपये किलो है और कहीं पे 140 रुपये किलो है, लेकिन ज़्यादातर 120 रुपये किलो है। तो ये इनकी भाई की मिठाई की दुकान है और यहाँ भी ये बिस्कुटियाँ लगी हुई हैं। तो इस तरह से बहुत सी दुकानें लगी हुई हैं और सिर्फ खीरी टाउन में ही नहीं बल्कि लखीमपुर या कुर्बो जवार में भी वहाँ भी लगी हुई हैं। और हम आपको दिखाते हैं, ये बाज़ार में मेन बाज़ार में है और थोड़ा सा गाड़ियाँ वगैरह देख के आइएगा। ये आप जहाँ भी देखेंगे जाएंगे तो वहाँ पर ये इस तरह की, वालेकुम सलाम, ये दुकानें लगी हुई हैं। मिठाई की दुकान है, यहाँ भी बिक्री हो रही है। ये सलीम साहब बैठे हुए हैं। सलीम साहब ये बताइए कि वैसे तो आपने अपना ये दुकान कर रखा है, लेकिन ईद मिलादुन्नबी के मौके पे यानी 12 रबीउल अव्वल शुरू होते ही ये जो क्वीन है या बिस्कुटिया है, इसकी बिक्री भी शुरू कर देते हैं। कैसी हो रही है बिक्री इसकी? बिक्री बहुत अच्छी हो रही है। ये आज से कल परसों तक बराबर बिकती रहेगी। अच्छा। हाँ, उसके बाद भी मिलाद शरीफ होती रहती है, बिकती रहती है, मगर ये 2 दिन ज़्यादा बिकती है। 2 दिन ज़्यादा बिकती? 2 दिन ज़्यादा बिकती है। अच्छा। हाँ, मतलब जो 11 और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की बीच की रात है, दरमियानी जो शब है, उसमें ज़्यादा बिक्री होती है। जो घरों में जो मिलाद शरीफ होती है, घरों में जो मिलाद शरीफ होती है, इसमें ज़्यादा लोग ले जाते हैं। अच्छा। बांटते हैं जाके। अच्छा। हाँ, सुबह सुबह जो है लोग फिर दोबारा। अच्छा, ये बताइए एक आदमी कम से कम और कितनी ले जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ले जाता है? एक आदमी कम से कम जो है, अगर वो कम से कम ले जाता है तो 2-2.5 किलो ले जाता है। अच्छा। हाँ, 2-2.5 किलो, बाकी तो 5 किलो, 6 किलो, 8 किलो ऐसे ले जाता है। अच्छा। 2-2.5 किलो जो है, जो जब छोटा परिवार है अपने घर के लिए जो ले जाता है तो 2-2.5 किलो ले जाता है। अच्छा, ये लाते कहाँ से हैं आप? ये कहीं लखीमपुर से लाते हैं या यहीं कहीं बनती हैं? कहाँ से लाते हैं? ये लखीमपुर कारखाने में बनती है। अच्छा, लखीमपुर में हाँ, बनती लखीमपुर में बनती है कारखाने में और स्पेशल तरीके से बनाई जाती है। अच्छा। हाँ, 12 रबीउल की जो है उसमें स्पेशल तरीके से बनाई जाती है। अच्छा। वरना आम तरीके से नहीं मिलती है। तो नाजरीन एक बात ये भी मालूम हुई कि आम तौर पर आम दिनों में ये जो क्वीन है, बिस्कुटिया है, ये आम दिनों में नहीं मिलती है और ख़ास तौर से ये 12वीं शरीफ के लिए ही बनाई जाती है। ईद मिलादुन्नबी का जब मौका होता है, यानी रबीउल अव्वल शरीफ का जब महीना शुरू होता है, उस वक्त से इसकी बिक्री शुरू होती है और इसी महीने के लिए ख़ास तौर से ये बनाई जाती है। तो हमने आपको बाज़ार की कुछ दुकानें दिखाई जहाँ पर ये रेट आपका रेट क्या है? ये रेट जो है 250 ग्राम का है। हाँ। 30 रुपये का है। किलो के हिसाब से? हाँ, किलो 120 रुपये। और जो थोड़ा छोटा जो पैकेट बनाए गए हैं 400 ग्राम के कम बनाए गए हैं, वो 100 रुपये किलो। अच्छा, तो ये भी 120 रुपये किलो, कमोबेश वही एक रेट है। तो आज हमने आपको ये जो क्वीन हैं, जो बिस्कुटियाँ कहलाती हैं और जो मैदे के बिस्कुट होते हैं, देखिए जो है इधर डालिए, मैदे के बिस्कुट रखे हैं। मिठाई की दुकान है लेकिन मैदे के ये बिस्कुट यहाँ भी रखे हुए हैं। तो हमने ये दुकानें आपको दिखाई और इन चीज़ों के बारे में हमने दुकानदारों से जानकारी हासिल की, आप तक पहुँचाई।
और ये अभी इनकी बिक्री जो जारी रहेगी, इनकी ख़रीदो फ़रोख्त 12वीं शरीफ के दिन तक होती रहेगी। लेकिन ख़ास तौर से 11 रबीउल अव्वल शरीफ को इसकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। नाज़रीन, अभी इससे पहले हमने बाज़ार में वो दुकानें दिखाईं जहाँ पर मैदे के बताशे और जो बिस्कुटिया कुछ जिन्हें क्वीन बोलते हैं वो बिक रहे हैं। और ये मैदे के बताशे कहाँ बन रहे हैं, अब हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये खीरी टाउन का मोहल्ला बुखारी टोला है। आप देख रहे हैं कि बाहर ये 4-5 ये बोरियां रखी हुई हैं, इनमें ये मैदे के बताशे हैं। तो ये मैदे के बताशे कैसे बनते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, और इस ईद मिलादुन्नबी के मौके पर यानी 12वीं शरीफ का जो ये महीना है, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना, इसमें ज़्यादा तादाद में ये बनते हैं, ये अभी मालूम करना है। रिजवान भैया बैठे हुए हैं, रिजवान ही तो बताया ना नाम, रिजवान भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये देखिए कि जो ये भट्टी है, इसे क्या बोलते हैं भैया? ये भट्टी बोलते हैं? भट्टी बोलते हैं जी। आप देखिए कि ये भट्टी है, ओवन कह लीजिए एक तरह से, जो ये भट्टी है। और इस वक्त ये मैदे की जो बिस्कुटियां हैं जो ये बन रही हैं, ये बन रही हैं ताज़ी, जो है इस वक्त बन रही हैं। तो नाजरीन, इस वक्त रिजवान भैया इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और यही बना रहे हैं। थोड़ा सा इसका प्रोसेस बताइए, कैसे बनती हैं ये जो बनती हैं, पहले इनका आटा गूंधा जाता है बढ़िया मैदे से। अच्छा। खस्ता की जाती हैं। अच्छा। फिर ये हाथों से बनाई जाती हैं, उसके बाद भट्टी में लगाते हैं, इनको तैयार करते हैं। अच्छा, मैदे से जो ये बनती हैं, इसका मैदा जो गूंधने में वक्त लगता है वो कितना लगता है? लगभग 1 घंटा लगता है 10 किलो मैदा गूंदने में। अच्छा, मैदे के अलावा और भी कोई चीज़ें इसमें पड़ती हैं? रिफाइंड, शक्कर, अच्छा, बहुत चीज़ें पड़ती हैं। कई चीज़ें पड़ती हैं इसमें, तब उसके बाद में फिर ये कच्ची बनती है। कच्ची बनने के बाद में क्या इसको सुखाया जाता है जो है कुछ? नहीं, कच्ची बनने के बाद इनको पत्तल में लगाया जाता है। अच्छा, फिर इनको हम भट्टी में लगाते हैं, तैयार करते हैं। भट्टी में तैयार होने में कितना वक्त लगता है? यही 2-3 मिनट एक पत्तल में। एक पत्तल में कितना वजन होगा इनका, ये जो बताशे हैं? 2 से 250 ग्राम। 200-250 ग्राम। अच्छा, तो ये बताइए कि आम दिनों में भी जो है क्या ये मैदे के बताशे बनते रहते हैं, या जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मौका होता है, 12वीं शरीफ का मौका होता है, उस वक्त बनाते हैं, या ज़्यादा तादाद में बनने लगती हैं? नहीं, ये आम तौर पे नहीं बनती हैं। जब मतलब झंडे आते हैं, 12 रबीउल अव्वल आता है, तभी ये बनती हैं, तभी तैयार की जाती हैं ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा। तो यहाँ आपके वहाँ से फिर खीरी और आसपास के जो और गांव वगैरह हैं, वहाँ के लोग ले जाते हैं आके? जी, यहीं से सब जगह जाती हैं, खीरी में जाती हैं, जहाँ जहाँ गाँव है वहाँ सब जगह। थोक रेट इसका जो है आपका क्या है? थोक रेट इनका वही 90 रुपये होगा। 90 रुपये किलो। तो नाजरीन, ये हम नहीं पूछेंगे कि कितना बिकता है कितना नहीं बिकता, इससे कोई सरोकार नहीं है। हम सिर्फ आपको यहाँ पे लाए हैं दिखाने के लिए कि ये जो मैदे के बताशे हैं, ये किस तरह से मैदे के बताशे बनते हैं। और इसमें बहुत से लोग लगते होंगे इसको बनाने में, ये काटने में, इसके ये। हाँ, 8 से 10 लोग लगते हैं रोज। 8-10 लोग लगते हैं बनाने में। हाँ। अच्छा, मेहनत भर का निकल आता है? हाँ, मेहनत भर का निकल आता है, लगा शुक्र है। अच्छा, तो नाजरीन, हमने आपको यहाँ दिखाया कि जहाँ ये इस वक्त मैदे के ये बताशे बन रहे हैं। क्या ये बताशे ही बोले जाते हैं ना मैदे? हाँ, बताशे ही बोले जाते हैं। बताशे ही बोले जाते हैं, बिस्कुटिया बोली जाती हैं। रोज़ाना कितनी बिक जाती हैं? ये रोजाना नहीं लगाते हैं, ये आज ही लगाएंगे, एक ही दिन में। अच्छा, एक ही दिन में बिक जाएंगे? कल ही सब 11 तारीख को बिकेंगी, 12 को होगा। अच्छा, एक ही दिन में सब बिक्री होती है। अच्छा, एक ही दिन में सारी बिक जाती हैं। अच्छा, 11 तारीख को ये दुकानें लगती है सारी, और सब एक ही दिन रात में 10 बजे तक बिक जाती हैं। अच्छा। हाँ। एक अंदाज़ा लगाइए, चूँकि आप बना रहे हैं, कि कितने कुंटल खीरी में निकल जाती होंगी जो ये बिस्कुटियाँ? हमारी बनी है ये लमसम 16 कुंटल बनी हुई है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। उसके बाद जो वो बिस्कुटियाँ आई है बाहर वाली, वो पता नहीं कौन कितनी लाया है कितनी नहीं लाया है। अच्छा। इसकी जानकारी नहीं है। तो नाजरीन, ये एक बात ख़ास है कि ये जो मैदे के बताशे हैं, ये मैदे के बताशे, इनकी जो बिक्री है, भैया ये बता रहे हैं, और सही वाक़या भी यही है, सच्चाई भी यही है कि इसकी जो बिक्री है वो 11 रबीउल अव्वल शरीफ को ख़ास तौर से होती है, क्योंकि 11 और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की जो दरमियानी रात है, उस रात में ही घर घर में
मिला शरीफ होती है। और मिला शरीफ की ये ख़ास एक चीज़ है, ये मैदे के बताशे। सफाई सुथराई का तो बहुत ख्याल रखते होंगे मिला शरीफ की वजह से। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा। पूरा ख्याल रखा जाता पूरा ख्याल रखते हैं। तो नाजरीन, ये बस्ती के लोग भी यानी खीरी के लोग भी इसको ले जाते हैं थोक में, और बाहर के भी लोग आते हैं, गांव वगैरह में भी बिकते हैं। तो आज हमने आपको ये दिखाया और ये आपको मैदे के बताशे दिखाए। इससे पहले हमने आपको बाज़ार में इनकी जो ख़रीद फ़रोख्त हो रही है वो भी दिखाया, यहाँ थोक में ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है। तो नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, खीरी.com को सब्सक्राइब करें, ये हमारी गुजारिश है। कैमरा पर्सन मोहम्मद फ़ज़ल यूनुस अंसारी के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद।